लॉरेंस बिश्नोई। ये नाम सुनते ही पंजाब ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों की रूह कांप जाती है। 12 फरवरी 1993 को पंजाब के अबोहर जिले के एक छोटे से गांव दुताराम वाली में जन्मे लॉरेंस के बचपन में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे ये पता चले कि वो आगे चलकर अपराध की दुनिया का बादशाह बन जाएगा। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले बिश्नोई का परिवार खेती बाड़ी करता था। उनके पिता लविंदर कुमार बिश्नोई पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। देखने में तो उनका बचपन बिल्कुल साधारण था। किसी को क्या पता था कि आगे चलकर यही लड़का इतना बड़ा अपराधी बन जाएगा। बिश्नोई अपराध की दुनिया में उस वक्त कदम रखा जब वो चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। यहीं कॉलेज के माहौल में उनका कुछ ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। इसी कॉलेज की चारदीवारी में उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो कानून को ताक पर रखकर जीना चाहते थे और ताकत हासिल करना चाहते थे। यही वो दोस्ती थी जो आगे चलकर पंजाब में आतंक का दूसरा नाम बनने वाली थी। बिश्नोई गैंग की शुरुआत यहीं से हुई। कॉलेज में शुरू हुई छोटी मोटी गुंडागर्दी और राजनीति कब बढ़ते बढ़ते खतरनाक अपराध में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। अब दुताराम वाली का ये लड़का छोटे मोटे अपराधों से खुश नहीं था। उसे तो अपना खौफ कायम करना था, अपना सिक्का जमाना था और इसी चक्कर में उसने बिश्नोई गैंग की नींव रख दी। लॉरेंस की चालाकी और उसके रणनीतिक गठजोड़ ने बहुत ही जल्द बिश्नोई गैंग को अपराध की दुनिया में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। वो जितनी आसानी से लोगों में खौफ पैदा करते थे उतनी ही आसानी से गठजोड़ भी कर लेते थे, जिससे उनकी जड़ें समाज में बहुत गहरी होती जा रही थी। उनका मुख्य काम था वसूली, सुपारी किलिंग और जमीन हड़पना, जिससे बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर नेता तक सब उनके खौफ से थर थर कांपते थे। उनका तरीका बड़ा सीधा था, लोगों के दिल में खौफ पैदा करो और पैसे और ताकत हासिल करो। देखते ही देखते उनकी दहशत चारों तरफ फैल गई और एक छोटे से गांव का लड़का लॉरेंस बिश्नोई उत्तर भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। उनके कारनामों के किस्से लोगों के लिए डरावनी कहानियों जैसे थे। सब जगह यही चर्चा थी कि बिश्नोई गैंग को कोई हरा नहीं सकता। उनके रसूख और ताकत से डर कर नेता भी उनसे दूरी बनाकर रहते थे, जिससे गैंग के हौसले और बुलंद होते गए। ऐसा लगता था कि बिश्नोई गैंग का राज कभी खत्म नहीं होगा। दिन ब दिन उनकी ताकत बढ़ती ही जा रही थी। वो बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम देते थे, पुलिस भी उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। साल 2022 एक ऐसा साल जब एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर और नेता शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें लोग प्यार से सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानते थे, उनकी हत्या ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। दिन दहाड़े मूसेवाला की उनकी ही गाड़ी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना दिखाती थी कि ये एक सोची समझी साजिश थी। इस हत्या के बाद एक ही नाम सबकी जुबान पर था, लॉरेंस बिश्नोई। हालांकि हत्या के वक्त बिश्नोई जेल में बंद था, लेकिन अधिकारियों को शक था कि उसी ने जेल के अंदर से इस हत्या की साजिश रची होगी। इस खुलासे ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया और संगठित अपराध और भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ का कड़वा सच सबके सामने आ गया। लोग सड़कों पर उतर आए, वो मूसेवाला के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। इस घटना ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया था। एक तरफ देश के चहेते सिंगर की हत्या और दूसरी तरफ इसमें बिश्नोई का नाम आना। इस घटना ने सरकार को संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा कदम जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जिसकी वजह से हंगामा मच गया, वो था मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब के बठिंडा की हाई सिक्योरिटी जेल से लाइव इंटरव्यू। इस इंटरव्यू को एक मशहूर न्यूज चैनल पर दिखाया गया, जिसे देखकर पूरा देश दंग रह गया। एक ऐसा अपराधी जिस पर हाई प्रोफाइल मर्डर केस चल रहा है, वो जेल के अंदर से आराम से इंटरव्यू दे रहा है। ये कोई कैसे सोच सकता है? बिश्नोई ने इस इंटरव्यू के जरिए एक तरफ तो खुद को मूसेवाला केस से बेकसूर बताया, तो दूसरी तरफ दूसरों को धमकियां भी दी। वो इतनी शांति से बात कर रहा था, उसके शब्दों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलक रहा था, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी। इस इंटरव्यू ने उसे लोगों के सामने एक खूंखार अपराधी बनाकर खड़ा कर दिया, जो जेल में रहकर भी बेखौफ होकर अपना काम कर रहा था। इस घटना ने सिस्टम की पोल खोल दी और यह साबित कर दिया कि संगठित अपराध की जड़ें कितनी गहरी है। जेल से दिए गए इस इंटरव्यू का असर बहुत जल्द और बहुत बुरी तरह से देखने को मिला। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को भुनाते हुए सरकार पर हमला बोल दिया।
उन्होंने सरकार पर अयोग्यता और मिलीभगत के आरोप लगाए। उनका कहना था कि बिश्नोई का इंटरव्यू इस बात का सबूत है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं खोट है। मूसेवाला की हत्या के बाद से ही लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग मूसेवाला के लिए न्याय और सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे थे। विपक्ष के हमलों से घिरी सरकार ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। इस मामले में कई जेल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिश्नोई की इस हरकत ने सिस्टम की कमजोरी को उजागर कर दिया था, जिससे साफ पता चलता था कि संगठित अपराध का जाल कितना फैला हुआ है। भाग 6। लॉरेंस बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद हुई घटनाओं का भारत में कानून व्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ा है। इस मामले ने जेल व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है और दिखाया है कि कैसे रसूखदार अपराधी जेल की चारदीवारी के अंदर से भी अपने काम को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। इस घटना ने जेल सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है और मजबूत सुरक्षा उपायों के महत्व पर जोर दिया है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। बिश्नोई की ये कहानी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में आने वाली चुनौतियों को दिखाती है। ये घटना हमें सतर्क रहने, कानूनों को सख्ती से लागू करने और अपराधियों और भ्रष्ट अधिकारियों के बीच सांठगांठ को खत्म करने की जरूरत पर जोर देती है। ये पूरा मामला जो अभी भी चल रहा है, इसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है और कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता और संगठित अपराध की गहरी पैठ पर बहस छेड़ दी है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी, चाहे उसे सजा हो या ना हो, हमेशा अपराध, भ्रष्टाचार और सुधार की तत्काल आवश्यकता की इस भयावह दास्तां से जुड़ी रहेगी।